इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत मुतनाज़ बिल्स की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। हुकूमत शबाना रोज कोशिशों के बाद कितने अरकान ला सकेगी? दूसरी जानिब अपोजिशन अपनी कुव्वत का इजहार किस तरह करेगी? सब नजरें आज के मार्के पर। इत्तेहादियों के नाज नखरों और फिर उनके मान जाने के बाद वजीर आजम भी मैदान में नजर आए। कई मुलाकातें की। इजलास के बारे सवाल पर कहा, खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो समझता है कि वो जीतेगा। हुकूमत के पास जबरी अक्सरियत है, हाथ मरोड़कर कानून बनाएंगे तो उसकी कोई वक़्त नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। बोले, रियासती इदारे गर्दनों पर बूट रखकर मुश्तरका इजलास के लिए दबाव डाल रहे हैं। मालूम है कि अरकान को सेफ हाउसेज में ले जाया गया। पीटीएम सरबराह ने राना शमीम के बयान पर अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सबूत ले आए, साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जजेस का एहतसाब होना चाहिए, उन पर तनकीद भी की जा सकती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। साबिक जज राना शमीम समेत तमाम फरीकैन को शोकॉज नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब तलब। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा, बयान हल्फी में लगाए गए इल्जामात संगीन नौयत के मिसकंडक्ट हैं। राना शमीम ने ऐसा कुछ सुना था तो फौरी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिपोर्ट करते। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया था। तो ये रवायत रही है PMLN की कि वो हमेशा इस तरीके से एक्ट करते हैं। नवाज शरीफ की या मरियम नवाज की कोई पेशी होती है, उससे पहले एक कोई साजिश जो है इस तरह की गढ़ी जाती है। जब इस्लाहात की तरफ आप जा रहे हैं तो उस वक्त अपोजिशन शोर मचा रही है कि इस्लाहात नहीं होनी चाहिए। आप बैठे हमारे साथ, कल के इजलास में अपोजिशन इन तमाम तरामीम के ऊपर खुले दिल से गौर करें। राना शमीम लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे पर रह रहे हैं। उन्होंने जो हल्फनामा दिया उसकी फीस नवाज शरीफ ने दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का इल्जाम, कहा नून लीग ने अदलिया के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की पेशी से कबल साजिश घड़ी जाती है। पाकिस्तान इंसदादे दहशतगर्दी की जंग से मजबूत कौम बनकर उभरा है। आर्मी चीफ कहते हैं, फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल तवज्जो है। फौज तमाम खतरात से मुल्क को बचाने के लिए पुरअज़्म है। 23वीं कौमी सलामती वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा। शुरका को सिक्योरिटी सूरत हाल और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। हमारे दौर में गुर्बत कम हुई है। बाहर से जो चीज़ें हम लेते हैं सब महंगी हो गई। जो फ्रेट है, यानी जो बाहर से चीज़ें किश्तियों पे पाकिस्तान में आती हैं, वो उसकी कीमत कुछ 6 गुना ज़्यादा बढ़ गई। ये सिर्फ सर्दियों तक है। आने वाले दिनों में इतना बड़ा हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद ये होगा कि हमारे आम आदमियों की जो मुश्किलें पड़ी हुई हैं उनकी हम मुश्किलें आसान करें। सर्दियों तक महंगाई रहेगी। वजीर आजम ने अवाम के कानों से धुआं निकाल दिया। तेल की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। दावा किया कि हमारे दौर में गुर्बत कम हुई, आने वाले दिनों में बड़ा पैकेज ला रहे हैं। मुझे नहीं पता, नहीं मैं मेरा ये जो उसका जो डोमेन है, मैं उसमें एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, ये उसकी डोमेन है। ये कहा कि मेरे से मत बुलवाएं सर, यहाँ से सर। IMF से डील कब हो रही है? सहाफी का सवाल, मेरे से मत बुलवाएं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। शौकत तरीन का जवाब, मुशीर खजाना ने मॉनेटरी पॉलिसी और शरह सूद से मुतालिक सवाल का भी जवाब न दिया। बस इतना बताया कि IMF ने डील से पहले 5 पेशगी इक़दामात का मुतालबा किया है। टैक्स छूट का खात्मा और मरकजी बैंक की खुद मुख्तारी शामिल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बढ़ चढ़कर बोलने वाले फवाद चौधरी ने मुआफी मांग ली। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि काबीना और हुकूमत का माउथपीस हूँ, इसलिए बहुत से बयान मेरे नहीं होते। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती गैर हाजिर रहे। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मरीम नवाज का चौधरी परवेज इलाही और सालिक हुसैन को टेलीफोन। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की डॉक्टर्स अस्पताल आमद। सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की आयादत की।
हुक्मरान जमात के लिए बड़ा झटका, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट से भी इनकार। जमशेद चीमा और अहलिया मुसरत के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्तें खारिज। अदालत ने रिटर्निंग अफसर की जानिब से कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। जमशेद चीमा N 133 के इंतखाबी मार्के से आउट। लाहौर में स्मोक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई, बच्चे बड़े सभी बीमार होने लगे। स्टैंडिंग काबीना कमेटी बराए स्मोक का यूरो 2 ऑयल पर 1 माह के लिए पाबंदी लगाने का फैसला। कमिश्नर लाहौर पेट्रोल पंप्स पर यूरो 5 तेल की फराहमी यकीनी बनाएंगे। इजलास में 3 दिन के लिए स्कूल बंद करने की तजवीज़ भी दी गई। नारोवाल में करतारपुर बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू होंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सिख यात्री शिरकत करेंगे। सिख अरकान पार्लियामेंट के दबाव पर भारत का करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या इंडियन क्रिकेट काउंसिल, दिल्ली में ऐसी क्या चमक कि दुबई में बैठे आईसीसी वालों की आंखें चुधिया गईं। आईसीसी पर भारतीय इजारादारी का एक और सबूत, 8 बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में से 3 भारत की झोली में डाल दिए। पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को एक-एक इवेंट मिला।